हेलो एवरीवन, आज हमारा टॉपिक है जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टेरिडोफाइट्स। इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं व्हाट आर टेरिडोफाइट्स, कैरेक्टरिस्टिक, मॉर्फोलॉजी, रिप्रोडक्शन, होमोस्पोरस एंड हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट, मेगास्पोर एंड माइक्रोस्पोर, गेमेटोफाइट्स, फर्टिलाइजेशन, जाइगोट एंड एम्ब्रियो एंड लाइफ साइकिल। जो टेरिडोफाइट टर्मिनोलॉजी है वो एक ग्रीक वर्ड से बनी है जिसमें टेरोन का मतलब होता है फेदर एंड फाइटोन यानी प्लांट। वो प्लांट जो कि फेदर लाइक लीव्स रखते हैं उन्हें हम टेरिडोफाइटा कहते हैं। ये टर्मिनोलॉजी हेकल ने दी थी। वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स होते हैं ये, जिसमें कि वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट है, जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट होता है, और जो गेमेटोफाइट जो इसके सेक्स ऑर्गन्स हैं वो हिडन होते हैं। इसमें प्रिमिटिव और लिविंग फॉसिल्स दोनों को इंक्लूड किया गया है। ये 400 जनरा एंड 10,500 स्पीशीज़ रखते हैं। प्लांट बॉडी इसकी स्पोरोफिटिक होती है जो कि स्टेम, रूट एंड लीव्स में डिफ्रेंशिएटेड होती है। मेच्योर स्पोरोफाइट जो होता है वो न्यूट्रिशनली गेमेटोफाइट से इंडिपेंडेंट होता है। इनकी फॉर्म, साइज़ और हैबिट में काफ़ी वेरिएशन मिलता है। जो सबसे छोटा एनुअल है वो एजोला और साल्विनिया है, और कई बड़े बड़े पेरिनियल ट्रीज़ हैं जिसका कि एग्जांपल है एंजियोप्टेरिस। मोस्ट ऑफ द लिविंग टेरिडोफाइट जो होते हैं वो टेरिस्ट्रियल होते हैं। इन्हें नम ज़मीन पे ज़्यादा ये मिलते हैं। कुछ मेंबर इसके एक्वेटिक भी होते हैं जो कि पानी में पाए जाते हैं, जिसका एग्जांपल एजोला, मार्सिलिया, आइसोइड्स एंड साल्विनिया है। कुछ इसमें जीरोफाइट्स हैं जैसे कि जिसका एग्जांपल सिलेजिनेला रुपेस्ट्रिस है। स्टेम एंड रूट जो होती हैं उनकी परमानेंट ग्रोइंग एपिक्स होती है, और ज़्यादातर इनके अंदर हर्बेशियस स्टेम रखते हैं। लीव्स के अंदर इसमें वेरिएशन मिलता है, जैसे स्केली इक्विसिटम में मिलती है, स्मॉल सेसाइल इन लाइकोपोडियम एंड सेलेजिनेला, एंड लार्ज पिट्यूलेट एंड कंपाउंड इन फर्न। फर्न के अंदर सर्सिनेट वर्नेशन मिलता है, यानी यंग लीव्स होती हैं वो इनवर्ड अंदर की तरफ कॉइल होती हैं। लीफ स्ट्रक्चर के आधार पर टेरिडोफाइटा को हमने माइक्रोफिलस एंड मैक्रोफिलस टेरिडोफाइट्स में बांटा है। माइक्रोफिलस वो टेरिडोफाइट्स हैं जिनकी लीव सिंपल होती है, जिसमें सिंगल वेन होती है एंड नो लीव गेप फॉर्मेशन, जिसका एग्जांपल लाइकोपोडियम है। एंड मैक्रोफिलस वो टेरिडोफाइट हैं जिसमें लार्ज पेनेटिफाइड लीव्स होती हैं एंड कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ वेन्स पाई जाती हैं, एंड दे फॉर्म प्रोमिनेंट लीव गेप इन द स्टेम ऑफ द स्टील, जिसका एग्जाम्पल टेरिस है। स्टेम यूजुअली ब्रांच होता है। ब्रांचिंग मोनोपोडियल, डाइकोटोमस दोनों तरह की होती हैं। ब्रांचेस डू नॉट अराइज फ्रॉम द एक्सिल ऑफ लीव्स। Leaves and stem possess trichomes. Stomata are present on both the surface of leaf. Roots and stem have well-developed vascular system. Vascular system composed of xylem and phloem. Cambium is absent and secondary thickening is absent. Some pteridophytes show secondary growth, जिसका कि example isoids है। Vascular element जो होते हैं well developed होते हैं टेरिडोफाइटा में। Progressive advancement of vascular structure in different group पाया जाता है। वेस्कुलर स्ट्रक्चर जो होते हैं वो स्टील कहलाता है। स्टील, प्रोटोस्टील, साइफोनोस्टील, डिक्टियोस्टील एंड पोलीस्टील, इसमें वेरिएशन होता है। प्रोटोस्टील वो स्टील होगा जिसमें कि पिथ एब्सेंट होता है, और दूसरे जो हैं स्टील उसमें पिथ प्रेजेंट होता है। जाइलम ट्रेकीट से मिलकर बना होता है जिसमें कि वेसल्स एब्सेंट है, और ये वाटर और मिनरल को कंडक्शन का काम करता है। फ्लोएम सीव सेल और फ्लोएम पैरेन्काइमा से मिलकर बना होता है जो कि फूड मटेरियल का कंडक्शन करता है। फोटोसिंथेटिक टिश्यूज मोस्टली रेस्ट्रिक्टेड टू लीव्स। नो टिश्यू डिफ्रेंशिएशन इन माइक्रोस्पोरोफिलस लीव्स। इन मेगास्पोरस लीव्स पेलिसेड एंड स्पंजी टिश्यूज आर डिफ्रेंशिएटेड। रिप्रोडक्शन टेरिडोफाइटा के अंदर स्पोर्स के द्वारा होता है। स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड इन स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया आर बोर्न ऑन वेंट्रल साइड ऑफ लीफ। स्पोरोफिल हम किसे कहते हैं कि लीफ ऑन विच स्पोरेंजिया आर प्रोड्यूस्ड। ओफ्यूग्लोसम के अंदर फर्टाइल स्पाइक जो होता है बियरिंग स्पोरेंजिया अराइज फ्रॉम द एक्सिल ऑफ लीफ। इन एक्वेटिक फॉर्म्स साल्विनिया एंड मार्सिलिया, स्पोरेंजिया आर प्रेजेंट विद इन स्पेशलाइज स्ट्रक्चर जिन्हें कि स्पोरोकार्प कहा जाता है। प्लांट में भी होमोस्पोरस एंड हेट्रोस्पोरस। होमोस्पोरस वो टेरिडोफाइट हैं जो एक ही तरह का, एक ही साइज़ का स्पोर प्रोड्यूस करते हैं, जिसका एग्जांपल लाइकोपोडियम और टेरिस है। एंड हेट्रोस्पोर जो कि अलग अलग तरह के, दो तरह के मेगास्पोर एंड माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस करते हैं। होमोस्पोरस सिंगल टाइप ऑफ स्पोर इन स्पोरेंजिया, स्पोर स्मॉल होते हैं। हेट्रोस्पोरस टू टाइप ऑफ स्पोर्स एंड स्पोरेंजिया,
वन लार्ज एंड अदर स्मॉल। लार्ज स्पोरेंजिया मेगास्पोरेंजिया कहलाता है जो कि फीमेल मेगास्पोर प्रोड्यूस करता है। स्मॉल स्पोरेंजिया माइक्रोस्पोरेंजिया कहलाएगा जो कि मेल माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस करता है। टू टाइप ऑफ स्पोरेंजिया बेस्ड ऑन डेवलपमेंट, यू स्पोरेंजिएट एंड लेप्टोस्पोरेंजिएट। यू स्पोरेंजिएट जिसमें कि स्पोरेंजिया है वो ग्रुप ऑफ सुपरफिशियल सेल से बनता है, एंड लेप्टोस्पोरेंजिएट जो कि सिंगल इनिशियल सेल से प्रोड्यूस होता है। स्पोरोफिल में भी इधर एग्रीगेटेड इनटू कॉम्पैक्ट कोन जिन्हें स्ट्रोबिलस कहते हैं एट द एंड ऑफ स्टेम, जिसका एग्जाम्पल सिलेजिनेला, लाइकोपोडियम एंड इक्वेसिटम है, एंड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन टेरिस एंड एडियंटम। In true ferns, sporangia located on lower surface of leaf in clusters called sorai, या जिसको सिंगुलर सोरस है। Spore wall thick, differentiated into exine and intine. Spore germinate to form gametophytic generation. Homosporous species जो टेरिडोफिटिक प्लांट हैं उनके अंदर डेवलपमेंट ऑफ गैमेटोफाइट इज एक्सोस्पोरिक एंड गैमेटोफाइट डेवलप आउटसाइड द स्पोर वॉल. Heterosporous species development is endosporic, gametophyte develop within the spore wall. Gametophyte and sporophyte are two separate independent plant होते हैं. No physical connection between two generation. Much variation in gametophyte among different species. Gametophyte is called as prothallus यानी thallus like जिसकी morphology होती है. In homosporous type, prothallus is simple, green and heart shaped. Homosporous species are monoecious. Anthridia and Archegonia are born on the same plant. And heterosporous type are always dioecious. Microspore give rise to male prothallus and macrospore give rise to female prothallus. Sex organs are embedded to projected in the prothallus. Anthridium is surrounded by a sterile jacket. Jacket is always single layered. Anthridia are sessile or shortly stalked. Anthrozoid unicellular, spirally coiled within two apical flagella. Archegonia is differentiated into neck and venter. Neck is projected and venter is embedded in the prothallus. Neck canal cell degrade to produce mucilaginous substance. Mucilage attract anthrozoid toward the archegonium. Water is essential for fertilization. Egg and anthrozoid fuse to form zygote. Zygote is the first cell of sporophyte जिसमें कि diploid number produce हो जाता है. Zygote divide to form embryo. First division of zygote determine the polarity of embryo. Basal pole form the foot and roots, and active pole, apical pole give rise to shoot apex. Pteridophytes show typical heteromorphic alternation of generation, morphologically distinct sporophytic and gametophytic generation. मेन प्लांट बॉडी जो होती है टेरिडोफाइट की वो हमेशा स्पोरोफाइट होती है और यही इसका डोमिनेंट फेज होता है. सेपरेट इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट जनरेशन इसमें पाई जाती है. यहाँ हम लाइफ साइकिल जो देख रहे हैं जिसमें कि माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर दो तरह के स्पोर प्रोड्यूस होते हैं. स्पोरोफाइट जो डिप्लॉइड होता है वो माइक्रोस्पोरोफिल एंड मेगास्पोरोफिल पर माइक्रोस्पोरेंजियम एंड मेगास्पोरेंजियम प्रोड्यूस करता है जिसमें मियोसिस डिवीज़न होता है और ये माइक्रोस्पोर मेगास्पोर बनाते हैं. माइक्रोस्पोर मेल गैमेटोफाइट बनाता है, मेगास्पोर फीमेल गैमेटोफाइट बनाते हैं. मेल गैमेटोफाइट में एंथ्रिडियम डेवलप होता है, फीमेल गैमेटोफाइट में आर्किगोनियम जिसमें कि एंथ्रोजॉइड एंड एग प्रोड्यूस होते हैं. ये फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनाते हैं. ये 2n वापस जनरेशन आ जाती है स्पोरोफिटिक जनरेशन जो कि एम्ब्रियो बनाएगा और वो यंग स्पोरोफाइट बना के वापस स्पोरोफाइट बना देगा. थैंक यू.